आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष कुछ चर्चा पर चर्चा करने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर चर्चा मेरे मन की बात सुनेंगे। और डेफिनेटली ये मेरे मन की बात है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मैं अ, किस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, इससे क्या मेरा व्यक्तिगत लाभ है या मेरा सामाजिक लाभ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक अपना अनुभव आपसे शेयर और साझा करना चाहता हूँ। टॉपिक है सपने जो होते हैं। सपनों को हमेशा व्यक्ति को खुली आंखों से देखना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि हम जब भी अपने सपने खुली आंखों से देखेंगे तो निरंतर उन सपनों के लिए हम प्रयास करेंगे और हमें खोने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि सपने जब आप बड़े देखते हैं तो आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं उन सपनों को ड्राइव करती है। आप सोचेंगे तब आपके सपने आगे आगे चलते जाएंगे। आप उन सपनों को पाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। वो सपने आपको एक स्टेज पर आकर अचीव होंगे। तब आपको सेल्फ एकम्प्लिशमेंट अपने अंदर जागृत होगा। कहीं भी उस सेल्फ एकम्प्लिशमेंट से आप अपने आप को कॉम्प्लिसेंट ना करें। ये ना सोचें कि मैंने एक चीज़ सोची तो वो मेरा एक पड़ाव हो गया तो मैं रिलैक्स कर जाऊं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सपने हमेशा बदलते रहते हैं, समय के साथ सपने बदलते रहते हैं। एक वो दौर था जब हम 1996 में लखनऊ शहर में आए थे। तो लखनऊ शहर में मैं आप सभी के समक्ष आज ये बात प्रस्तुत कर रहा हूँ, रखने जा रहा हूँ। लखनऊ शहर में जब मैं आया था तो मुझे यहाँ किराए का मकान भी नसीब नहीं हुआ था। मैं अग्रवाल धर्मशाला करके नाका इंडोला पर है, उसमें करीब 6 महीने मैं रहा और वहाँ डॉर्मेट्री में मैंने अपना जीवन यापन किया। अपनी इनिशियल डेज में रहा। सपने मेरे तब भी थे जब मैं अग्रवाल धर्मशाला में रहता था। सपने मेरे तब भी थे। तब सपना था कि मुझे किराए का घर मिल जाए, कहीं एक कमरा मिल जाए, क्योंकि कोई कमरा देता नहीं था। तो मैंने उस सपने के लिए काम किया। 6 महीने धर्मशाला में रहकर यहाँ पर लोगों से अपने रिलेशंस बनाए, उनसे अपना बात किए और लोगों से रेफरेंस निकाल के किराए का घर, किराए का एक छोटा सा कमरा लेने में मैं सफल हुआ। फिर जब किराए का कमरा मिल गया तो लगा अब लखनऊ शहर में अपना मकान हो। तो मैंने फिर उसके लिए सपने देखे। तो 1996 में मैं जब लखनऊ आया था तो डेफिनेटली 6 महीने मुझे धर्मशाला में गुजारने पड़े। उसके बाद मैं किराए पर रहने लगा। 97 से लेके सन 2000 तक मैंने सपने देखे कि मुझे मेरा घर होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए प्रयास किया। तो एलडीको की एक योजना आई थी जिसमें 7.5 लाख रुपए में 1800 स्क्वायर फीट का एक मकान मुझे मिला, कॉर्नर का मकान मिला, जो मैंने अपने कुछ मित्रों की मदद से, कुछ अपने जमा पूंजी से, कुछ लोन से करके मैंने उसको लिया। तो डेफिनेटली मेरे मित्र का इसमें, एक मेरे मित्र हैं समीर सिद्दीकी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं EWS LIG बुक कराने जा रहा था। उन्होंने मुझे बोला नहीं, आप EWS LIG बुक ना कराएं। तो उस समय शायद बुक कराने के लिए 20,000 रुपये चाहिए होता था। मेरे पास 7,500 या 8,000 रुपये थे। तो मैंने उनसे कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे उस समय आर्थिक हेल्प की और मैंने जाकर 20,000 रुपये से एलडीको के रायबरेली रोड योजना प्रोजेक्ट में सुरक्षा 2 नाम से जो प्रोजेक्ट आया था वहाँ पर मैंने बुक कराया। सन 2000 में वो मेरा सपना पूरा हुआ। जो मैंने किराए का मकान से अपने मकान का सपना देखा, 3 साल में मेरा वो पूरा हुआ। फिर मेरा सपना हुआ कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो। मोटरसाइकिल मैंने ली, 2-3 मोटरसाइकिलें परचेज करता रहा। सपने और बड़े होते गए। फिर एक सपना था कि एक 4 व्हीलर हो जाए, 4 पहिया गाड़ी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कोई सपना देखने के लिए आपको कम से कम 5 साल चाहिए। पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना में अगर आप कोई सपना प्लान करते हैं तो डेफिनेटली पूरी कायनात आपको मदद करती है, क्योंकि उन 5 सालों में आप निरंतर प्रयास करते हैं और उन प्रयासों से आप उन सपनों को अचीव करने में सफल होते हैं। सन 2000 में कार का सपना देखा। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे फोटो आते थे। बिल्कुल जैन, मारुति जैन का सपना देखा था। तो मारुति जैन तो नहीं मिली, खैर कोई बात नहीं। शादी में मुझे गिफ्ट के तौर पर सेंट्रो गाड़ी
जिंग सेंट्रोजिंग एक्सो मैंने शादी में मुझे गिफ्ट के तौर पे मिली। तो वो मेरा पहला सपना मेरी वाइफ के माध्यम से पूरा हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बड़ा कौतूहल चलता रहता है। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, उसमें एक बार 10th एडिशन निकलने वाली थी होंडा सिटी। 2006 की बात है ये। 2006 में जब मुझे पता चला कि होंडा सिटी एक अच्छी गाड़ी आने वाली है, तो मैंने अगले ही साल 2007 में होंडा सिटी प्लान की और 10th एडिशन होंडा सिटी का मैंने फॉर्च्यून होंडा से परचेज़ किया। तो एक वो सपना मेरा पूरा हुआ कि होंडा सिटी एक एलीट कार है, उस कार को मैंने चलाया। कुछ साल मैंने वो कार चलाई। उसके बाद मैंने पोलो, आई थिंक पोलो मैंने ली 2009 में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पोलो से कुछ और बदलाव लाना चाहिए, तो मैंने बेंटो परचेज़ की। बेंटो परचेज करके फिर मुझे लगा और मुझे अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। तो आई थिंक 2014 के आसपास मैंने फिर एक पोलो और एक इनोवा क्रिस्टा मैंने ली और बेंटो मैंने गाड़ी चलाई। उसके बाद फिर मुझे लगा अब मुझे कुछ और बदलाव करना चाहिए, तो मैं फिर ईसुजू ब्रांड है उसको मैंने 2019 में अचीव किया। और ऐसा नहीं है, ये सपने देखने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास, परिवार का सपोर्ट, बच्चों का सबका सपोर्ट, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, इन सब ने बड़ा काम किया मेरी लाइफ में। मैं हमेशा काम को काम की तरह सोचता हूँ और भगवान के सामने बैठकर कुछ मांगता नहीं हूँ, बस हाथ जोड़ के बैठ जाता हूँ। प्रभु सब आपको पता है, जो मुझे जिस लायक मुझे समझते हैं वो मुझे दे दीजिए, और जो नहीं देते हैं उसके लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है। और मैं कभी भगवान से नाराज़ नहीं होता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है, बजरंग बली की बड़ी असीम अनुकंपा है, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे सारे काम जो होते हैं प्रभु की कृपा से होते हैं। और चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो 2018 का माहौल था। 2018 में हमने डिस्कवरी का सपना देखा था और देखिए 2024 ये चल रहा है, 5 साल फिर लगा लीजिए। तो मैंने देखा बड़ा सपना जब भी आप देखते हैं, बड़े सपने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। तो मेरा आज का जो इंटरव्यू है वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर नहीं है। आज का मेरा जो इंटरव्यू है वो इस बात को लेकर भी है, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम्स में बैठने जा रहे हैं, जो 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, या जो इंटर में पढ़ रहे हैं या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अपने करियर के बारे में अभी से सोचना चाहिए। क्योंकि उनके सपने वो हैं, आपको क्या बनना है, आपको क्या आगे करना है। तो जो आज 6th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके पास भी अपना बड़ा सपना देखने के लिए 5 साल है। तो इन 5 सालों में आप जितनी मेहनत करेंगे, सपने आपके उतनी शिद्दत से पूरे होंगे। तो आज बड़े खुशी का दिन है। आज हमने जो 2018 में सपना देखा था डिस्कवरी लैंड रोवर गाड़ी लेने का, वो आज प्रभु की कृपा से, माता पिता तो आज हमारे नहीं हैं हम सबके बीच में, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा है। सभी बड़ों का आशीर्वाद है, सभी का प्यार है और पूरे परिवार का सपोर्ट है। आज हमने अपने परिवार की मदद से डिस्कवरी लैंड रोवर गाड़ी ली है और उस गाड़ी के लिए मैं अपने परिवार को, अपने भाई बंधुओं को, मित्रों को और अपने अनुज बच्चों को, सबको भांति भांति तरह से अपनी शुभकामनाएं, बधाई और अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने हमेशा मेरे प्रति प्यार को स्थापित रखा है और आगे रखें। मैं इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा और अपने सपनों को बड़ा करता रहूँगा और अपने सपने बड़े कर कर मैं जो मुझसे हो सकेगा समाज में भी मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाज के लिए भी अब सपने देखने शुरू किए हैं मैंने। तो बहुत जल्द आपके सामने वो सपने भी मैं उजागर करने आऊँगा आपके बीच किसी दिन। सामाजिक पहलुओं को लेकर भी मैं चर्चा करूँगा। आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा। सपने बड़े देखिए और सपनों को अचीव करने के लिए उन पर दिन रात मेहनत करिए। वो सपने आपके कोई तोड़ नहीं सकता, वो आपके अपने हैं। जब सपने आपके अपने होते हैं तो एक दिन वो आपके हो ही जाते हैं। एक दिन आप उनके साथ इंजॉय करते हैं। आओ उस पल को आप इंजॉय कर। जैसे आज मैं गाड़ी ड्राइव करके जब आ रहा था तो मुझे लग रहा था आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो अगले सपने भी मैं बुन चुका हूँ। तो बहुत जल्दी आपके सामने अगले सपनों को भी मैं उजागर करूँगा। आज के लिए बस मुझे लगता है इतना ही।
और आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह मेरे लिए हर पल ज़रूरी है। मेरी जो एनर्जी है वो आपके प्यार से और दुगनी होती है। तो इसी तरह से आप लोग मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास रखे रहें। मैं आपके बताए हुए और सजेस्टेड रूट पर चलकर आगे इसी तरह से कुछ नया करने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।